हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है वो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली क्लास। अगर आप कंटिन्यू इन क्लासों को देख रहे होंगे तो फ्रेंड आपको पता होगा कि हमारा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लास में जो चैप्टर चल रहा है या जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है नर्वस सिस्टम। और पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड न्यूरोग्लिया की, और आज हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फ्रेंड, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबा देना जिससे जैसे ही वीडियो आए मेरा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड, आज इस नर्वस सिस्टम वाली क्लास में या एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली क्लास में हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फ्रेंड, आपको पता है पिछली क्लास में या उससे भी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है फ्रेंड, वो दो टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी अलग अलग पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो मेनली हमारे दो ऑर्गन से मिलकर बना होता है। एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कोड। अब ब्रेन में भी बहुत सारी स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी बातें आज हम करेंगे। लेकिन आज जो थंबनेल देख रहे हो, आज हम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो बात करेंगे फ्रेंड, जो ब्रेन के चारों तरफ लेयर पाई जाती है उनको बोला जाता है मेनिंजेज। उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं फ्रेंड। हेडिंग जो रहेगी हमारी वो रहेगी फ्रेंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखो या मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखता हूं। ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, CNS भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, अब यहां हम बात करें फ्रेंड, आपको पता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो, मैंने बताया नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें फ्रेंड हम, तो ये दो ऑर्गन से मिलकर बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक होता है ब्रेन, एक होती है स्पाइनल कोड। ठीक है फ्रेंड, दो चीजों से मिलकर बने होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, ये ब्रेन हो गया पूरा, ये होगी स्पाइनल कोड। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है? ये ब्रेन है, आपको पता चल रहा है डायग्राम देख के ये ब्रेन है और ये है स्पाइनल कोड जो अंदर दिखाई दे रही है आपको ब्लैक कलर की। अब यहां पे हम बात करें फ्रेंड, जो हमारा ब्रेन है ना वो कहां पे है? क्रेनियल केविटी में। ठीक है, ये क्रेनियल केविटी है पूरी। क्रेनियल केविटी को चारों तरफ से कौन प्रोटेक्ट करता है या किसके द्वारा घिरी हुई होती है फ्रेंड? स्कल बोन के द्वारा। किसके द्वारा घिरी हुई होती है? जो हमारा ब्रेन है फ्रेंड, वो किसके द्वारा घिरा होता है? कवरिंग किसके द्वारा होती है? एक तो स्कल के द्वारा। ठीक है, स्कल के द्वारा चारों तरफ घिरा होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद स्पाइनल कोड की बात करें फ्रेंड हम, तो स्पाइनल कोड किससे घिरी हुई चारों तरफ से? स्पाइनल कोड किसके अंदर है? हमारी वर्टिब्री कॉलम के अंदर। तो चारों तरफ हमारी क्या है? वर्टिब्री कॉलम। किसके चारों तरफ? स्पाइनल कोड के चारों तरफ। ब्रेन के चारों तरफ किससे घिरा हुआ है हमारा पूरा ब्रेन? स्कल से। दूसरी बात करें हम, स्पाइनल कोड किससे घिरी हुई है? वर्टिब्री कॉलम से या वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे जो आज हम बात करेंगे फ्रेंड, जो मेनिंजेज पढ़ेंगे आज, ब्रेन है, ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट है, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी जो हम बात करेंगे स्कल की बात करें फ्रेंड यहां पे, तो स्कल किस में आता है? स्केलेटल सिस्टम में, जो वहां पे हमने बात कर ली थी, और वहां पे वर्टिब्री कॉलम की भी बात कर ली थी। ठीक है, वो किसका पार्ट आ गया? स्केलेटल सिस्टम का पार्ट आ गया। अब यहां पे ब्रेन और स्कल के बीच में, स्पाइनल कोड एंड वर्टिब्री कॉलम के बीच में कुछ मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन्स की लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है फ्रेंड? यहां पे ये चारों तरफ स्कल है इसके, और चारों तरफ क्या है? वर्टिब्री कॉलम। तो इसके चारों तरफ ये जो ब्रेन है, इसके चारों तरफ ये जो लेयर दिखाई दे रही ना आपको, ये लेयर मेम्ब्रेनस लेयर बोलते हैं। मेम्ब्रेनस लेयर है, ये तीन टाइप की होती है फ्रेंड। ब्रेन में तीन टाइप की होती है।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में दोनों को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाहर से आउटर कवरिंग है इसकी, एक तरह से मेम्ब्रेन है। ये क्या है फ्रेंड? मेम्ब्रेन है जो किसको प्रोटेक्ट करती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। इनको बोला जाता है फ्रेंड, इनको क्या बोला जाएगा फ्रेंड? इनको बोला जाता है मेनिंजेज। क्या बोला जाता है फ्रेंड? मेनिंजेज बोला जाता है। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो आउटर कवरिंग है उसको बोला जाता है मेनिंजेज। और फिर उसको कौन कवर करता है? ब्रेन में करता है स्कल, और स्पाइनल कॉर्ड में करता है वर्टिब्री कॉलम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। तो आज जो हम बात करेंगे फ्रेंड वो करेंगे मेनिंजेज, ठीक है। अब यहां पे मेनिंजेज की बात करें फ्रेंड, तो मेनिंजेज क्या करती है? पूरी तरह हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ये जो आपको दिख रही ना, फर्स्ट जो दिख रही फ्रेंड ब्लैक कलर की, ये सबसे आउटर है। फिर उसके बाद में ब्लू कलर की, ये मिडल है। फिर उसके बाद इनर मोस्ट लेयर जो ब्रेन को चारों तरफ से एकदम ब्रेन के चिपकी हुई है, या ब्रेन उसके अंदर समाया हुआ है, या जो ब्रेन से एकदम सटी हुई है, वो है थर्ड लेयर, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर। तो यहां पे मेनिंजेस की बात करें फ्रेंड, तो 3 लेयर हो गई यहां पे। कितनी लेयर होगी फ्रेंड? 3 लेयर होगी जो ब्रेन और हमारे स्कल के बीच में होती है। यहां पे हम बात करें फ्रेंड, मैं थोड़ा सा ये दिखा दूं यहां पे, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं यहां पे, ये एक तरह से यूं सोचो आपकी ये स्कल है। क्या है फ्रेंड? स्कल है ये, ठीक है, स्कल बोन है। क्या है? स्कल बोन है, यूं सोचो आप। क्या है फ्रेंड? यहां पे मैं बनाऊंगा, यहां पे यूं सोचो आप, ये क्या है फ्रेंड? ये क्या है फ्रेंड? आपकी वर्टिब्री है, ठीक है फ्रेंड, आपकी क्या है? वर्टिब्री है। ये क्या है फ्रेंड? स्कल है, एक तरह से स्कल बोन है, ठीक है ना, यहां समझ जाना, ठीक है। अब यहां पे हम बात करें फ्रेंड, स्पाइनल कॉर्ड का बता ही दिया, वर्टिब्री कॉलम, और इसके वर्टिब्री कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में पाई जाएगी कौन? ये लेयर, तीनों लेयर। तो फर्स्ट लेयर की बात करें हम फ्रेंड, जो फर्स्ट लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है ड्यूरामेटर। दूसरी लेयर होती है अरेक्नोइड, अरेक्नोइड मैटर। तीसरी लेयर की बात करें हम फ्रेंड, तो पाया मैटर, पाया मैटर। दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर, ठीक है। यहां पे हम बात करें फ्रेंड, जो मेनिंजेज है वो मेनली 3 लेयर होती है। एक होती है ड्यूरामेटर, दूसरी होती है अरेक्नोइड, और तीसरी होती है पायामेटर। ये आउटर से इनर है। किधर है फ्रेंड? ये जो लेयर है ये है आउटर टू इनर। समझ में आ गया? आउटर से इनर। सबसे आउटर लेयर है ड्यूरामेटर, उसके बाद बात करेंगे हम अरेक्नोइड की, पायामेटर। अब यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे जो बाहरी लेयर है फ्रेंड, ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है आपको, ये है ड्यूरामेटर। क्या है फ्रेंड? ड्यूरामेटर। इसकी 2 लेयर होती है, अभी हम बात करेंगे। जो सबसे बाहरी लेयर है ये है ड्यूरामेटर। उसके बाद जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको, ब्लू कलर की, ये है अरेक्नोइड मैटर, अरेक्नोइड मैटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रेड कलर की जो दिखाई दे रही फ्रेंड आपको, ये है पाया मैटर। ये क्या है? ये है पाया मैटर। क्या है फ्रेंड? पाया मैटर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। यहां पे एक और चीज, कुछ स्पेस है, इनको अभी बात में, तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे अभी। यहां पे थोड़ी सी मैं बात करूं फ्रेंड, जो ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड है, जैसे ये ड्यूरामेटर है और अरेक्नोइड, इसके बीच का जो स्पेस है उसको बोला जाता है फ्रेंड, यहां पे लिख देता हूं मैं, इन दोनों का बीच का स्पेस यहां पे लिख देता हूं, ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड, इनके बीच का जो स्पेस होगा
उसको बोला जाता है फ्रेंड सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस। और इसमें क्या होता है, सीरस फ्लूइड। क्या होता है फ्रेंड इसमें, इसके अंदर क्या होता है, सीरस फ्लूइड होता है। ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड, ये ड्यूरामेटर अरेक्नोइड के बीच में जो स्पेस है उसको बोला जाता है फ्रेंड सब ड्यूरल स्पेस। ध्यान रखना, आगे हम बात करेंगे। सब ड्यूरल स्पेस बोला जाता है। और उस सब ड्यूरल स्पेस के अंदर क्या होता है, कंटेंट क्या होता है उसके अंदर क्या भरा होता है, सीरस फ्लूइड होता है। क्या होता है फ्रेंड, सीरस फ्लूइड होता है, जो सीरस ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ठीक है, तो आगे हम ये बात करेंगे। उसके बाद अरेक्नोइड एंड पायामेटर। उसके बाद अरेक्नोइड एंड पायामेटर। अरेक्नोइड, ये अरेक्नोइड ब्लू कलर की एंड पायामेटर रेड कलर की, इनके बीच में जो स्पेस पाया जाएगा उस स्पेस को बोला जाता है फ्रेंड, उस स्पेस को यहां लिख दूं मैं, यहां लिख दूं, उस स्पेस को बोला जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस। और इसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या पाया जाता है फ्रेंड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो यहां पे फ्रेंड ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा उसको बोला जाता है सब ड्यूरल स्पेस। इसमें क्या पाया जाता है, सीरस फ्लूइड पाया जाता है। अब उसके बाद अरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा उसको बोला जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस। इस सब अरेक्नोइड स्पेस में क्या होता है फ्रेंड, क्या इसके अंदर क्या रहता है, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड ये जो दोनों स्पेस है, एक तो सबड्यूरल स्पेस और सब अरेक्नोइड स्पेस, ये दोनों किस में भी होंगे, ये दोनों ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड दोनों में रहेंगे। स्पाइनल कोड दोनों में रहेंगे, बट यहां पे स्पाइनल कोड में एक और स्पेस आ जाता है जिसको बोला जाता है फ्रेंड एपिड्यूरल। एपिड्यूरल स्पेस। क्या आ जाता है फ्रेंड, एपिड्यूरल स्पेस आ जाता है। एपिड्यूरल स्पेस आ जाता है जो किसके बीच में होता है, ड्यूरामेटर और ये जो स्पाइनल वर्टिब्री कॉलम है उसके बीच का जो स्पेस है उसको बोला जाता है एपिड्यूरल स्पेस। उसकी भी आगे हम बात करेंगे। तो यहां तक तो ये मोटी मोटी चीज होगी। अब हम एक एक करके ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा कर देते हैं साफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रेंड मेनिंजेज। समझ में आ गया मेनिंजेज क्या होती है। ठीक है फ्रेंड, और 3 टाइप की मेनिंजेज होती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड। एक तरह से क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है फ्रेंड, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड मेनिंजेज। दिखाई दे रहा है आपको मेनिंजेज, वेरी गुड। मेनिंजेज, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले किसकी बात करेंगे फ्रेंड मेनिंजेज में। अगर आपको याद नहीं रहे फ्रेंड ये नाम, तो आप किस नाम से पुकार सकते हो, DAP, ड्यूरामेटर, DAP लिख सकते हो, DAP, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर। DAP खाद होता है ना, DAP खाद, उससे ध्यान रख लेना। DAP खाद से आप, DAP जो खाद होता है, ठीक है, अगर आप किसान परिवार से हो तो आपको पता होगा DAP खाद क्या होता है, और पढ़े लिखे लोगों को भी पता होगा। जो DAP होता है वो खाद होता है जो जब बुआई होती है तो उसके साथ जो भी बीज होता है उसके साथ मिला के बुआई की जाती है DAP की। और व्हाइट कलर का होता है वो यूरिया होता है जिसको छिड़का जाता है। ठीक है ना, मैं तो किसान परिवार से हूं। तो फ्रेंड DAP मतलब ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर, ध्यान रखना। अब यहां पे ड्यूरामेटर की बात करें फ्रेंड, आउटर कवरिंग है, आउटर मोस्ट, हमारा जो ब्रेन है उसकी सबसे बाहरी जो कवरिंग है वो है आउटर कवरिंग।
आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन। ये फ्रेंड क्या है, इसकी दो लेयर होती है फ्रेंड। क्या होती है, ड्यूरामेटर होता है, उसकी क्या होती है फ्रेंड, दो लेयर है। ड्यूरामेटर की जो लेयर है, और ये जो दो लेयर है, टू लेयर्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू। जो ड्यूरामेटर है उसकी दो लेयर होती है। आप ध्यान से देखो डायग्राम को, मैंने दो लेयर बनाई है जो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। ठीक है, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। यहां पे देखो, ये जो दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको, ये है आउटर लेयर, और ये है इनर लेयर। ठीक है, यहां तक कोई ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये है क्या है, ड्यूरामेटर। ये है इनर लेयर और ये है आउटर लेयर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे देखो, जो आउटर लेयर है फ्रेंड, आउटर लेयर ये वाली, इसके ऊपर क्या है फ्रेंड, इसके ऊपर स्कल का लोअर पार्ट है। समझ में आ गया, स्कल का लोअर पार्ट यानी स्कल बोन है, उसका क्या है, पेरिओस्टियम। जो कोई भी बोन होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जिसमें ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स होती है, उसको क्या बोला जाता है, पेरिओस्टियल। तो यहां पे जो ये आउटर लेयर है, इसको पेरिओस्टियल लेयर ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरिओस्टियल लेयर बोला जाता है। ये क्या करेगी, ये किसकी कवरिंग करेगी, ऊपर क्या है फ्रेंड, ये क्या है ब्लू कलर में जो मैंने बनाया, क्या है, स्कल है ये हमारा। क्या है यहाँ पे, स्कल है, ये स्कल का लोअर पार्ट। स्कल का क्या है फ्रेंड, लोअर पार्ट। स्कल का क्या है फ्रेंड, या इनर सरफेस बोल सकते हो, स्कल की नीचे वाली सरफेस। ये जो डायग्राम है ना फ्रेंड, समझ में तो आ रहा है ना कैसे बनाया ये डायग्राम, काटा हुआ है बीच में से पूरे ब्रेन को। ठीक है ना, ऐसे ब्रेन को काटा है, पूरी स्पाइनल कोड सारा पीछे से। ठीक है ना, पीछे से, समझ में आ रहा है ना, ऐसे काटा हुआ है। इनर स्ट्रक्चर है, या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, अंदर से काट के बनाया है, फिर काट के निकाली स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे हम बात करें, जो आउटर लेयर है ड्यूरामेटर की, वो क्या बनाती है, स्कल की इनर लेयर की कवरिंग बनाती है। ठीक है, उसके बाद जो इनर लेयर है फ्रेंड, इनर लेयर है, एक तो होगी स्कल की इनर लेयर कौन बनाती है, आउटर लेयर, किसकी, ड्यूरामेटर की। और जो ड्यूरामेटर की इनर लेयर है वो क्या बनाती है, हमारे ब्रेन की कवरिंग। यानी उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, सब ड्यूरल स्पेस। क्या, सब ड्यूरल स्पेस को भी छोड़ दो तो क्या आएगा, अरेक्नोइड स्पेस। क्योंकि ड्यूरामेटर और सब ड्यूरल स्पेस, अरेक्नोइड और ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच में क्या है, ये ड्यूरामेटर यहां खत्म होगी, तो यहां पे क्या है, ये सब ड्यूरल स्पेस है, जिसमें क्या भरा होता है, सीरस फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्रेंड। जो ड्यूरामेटर की इनर लेयर है फ्रेंड, देखो आप, ये इनर लेयर, ये ड्यूरामेटर की इनर लेयर, ये देखो, ये तो आउटर लेयर आ गई पूरी। यहां तो स्पाइनल कोड में तो आउटर लेयर आती है, बट ब्रेन की बात करें तो यहां तक इनर लेयर ही है, ये यहां तक ये इनर लेयर है। तो ये इनर लेयर क्या करती, देखो, ये जो ब्रेन है पूरा, ये फ्रेंड क्या है, ये क्या है फ्रेंड, इसको बोलेंगे, ये जो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है सेरेब्रम। क्या है फ्रेंड, सेरेब्रम। ठीक है, ये है सेरेबेलम, थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए ना आपको, ये है सेरेबेलम। यहां पे ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये है पोन्स। ठीक है, ये है मेंडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये जो दिखाया है मैंने, ये है वेंट्रिकल्स, जो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। वेंट्रिकल्स, 4 प्रकार के वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, तो वो कल बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है फ्रेंड, ये जो इनर लेयर है उसके कुछ ऐसे क्या निकले होते हैं, ये प्रोमिनेंस टाइप या कुछ ऐसी स्ट्रक्चर निकलती है जिनको क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन बोल सकते हो आप। जो इनर लेयर है उसके एक्सटेंशन निकले हुए हैं, ये एक्सटेंशन, एक एक्सटेंशन ये है, एक एक्सटेंशन ये है। ये क्या करते हैं,
ये जो एक्सटेंशन है ना, हमारे ब्रेन को क्या है, अलग अलग कैविटी में डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे ये आधा सा यहाँ पे डिवाइड कर दिया, या इधर डिवाइड कर दिया, ये किसको, सेरेब्रम को और सेरेबेलम को अलग कर दिया। यहां से हेमिस्फीयर आधा, अर्ध गोलाकार भागों में बांट दिया। किसने, इन एक्सटेंशन ने। जो किसके हैं एक्सटेंशन, ड्यूरामेटर के। ड्यूरामेटर की जो इनर लेयर है, ड्यूरामेटर की जो इनर लेयर है उसके एक्सटेंशन है वो। ठीक है, तो कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं यहां पे हम बात करें फ्रेंड, कौन कौन से बात करें यहां पे। एक होता है द फ्लेक्स सेरेब्री, द फ्लेक्स सेरेब्री, एक होता है द फ्लेक्स सेरेब्री। ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना। दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है आपको, वेरी गुड। यहां पे होता है फर्स्ट द फ्लेक्स सेरेब्री। ये क्या करता है, ये वाला इसको बोलेंगे द फ्लेक्स या फेलक्स सेरेब्री। ये क्या करता है, सेरेब्रम को दो अर्ध भागों में बांटता है। ये देखो सेरेब्रम है ये पूरा, इसको दो आधे भागों में बांट दिया। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, सेपरेट द सेरेब्रम into हेमिस्फीयर, दो अर्ध भागों में बांटता है। द फ्लेक्स सेरेब्री, द फर्स्ट हो गया द फ्लेक्स सेरेब्री। दूसरी बात करें हम फ्रेंड, दूसरी बात करें, ये फर्स्ट हो गया, दूसरी बात करें द फ्लेक्स लिख दो, द फ्लेक्स, एक तो हो गया सेरेब्री, सेरेब्रम से बना है ये, तो सेरेब्रम को दो भागों में बांटेगा। अब दूसरा कौन सा है, जो सेरेबेलम को दो भागों में, द फ्लेक्स सेरेबेली, द फ्लेक्स सेरेबेली, द फ्लेक्स सेरेबेली, द फ्लेक्स सेरेबेली। ये क्या करता है, यहां से यहां पे होता है ये इसको सेरेबेलम को दो भागों में बांट देता है, सेरेबेलम को दो भागों में बांट देता है। उसके बाद तीसरा ये सेरेबेलम को बांटता है दो हेमिस्फीयर में, दो भागों में नहीं, सॉरी, दो भागों में नहीं बांटेगा, दो हेमिस्फीयर में, दो अर्ध भागों में बांटेगा, दो भागों में नहीं बांटेगा, दो अर्ध भागों में बांटेगा, दो हेमिस्फीयर में। किसको, सेरेबेलम को। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद तीसरा है फ्रेंड, तीसरा है यहां पे ये जो है, ये वाला है, ये है द टेंटोरियम सेरेबेली, द टेंटोरियम सेरेबेली, द टेंटोरियम सेरेबेली। ये द टेंटोरियम सेरेबेली क्या करता है फ्रेंड, टेंटोरियम सेरेबेली क्या करता है, ये देखो, ये है टेंटोरियम सेरेबेली। ये क्या करता है, सेरेबेलम और सेरेब्रम को अलग, सेरेब्रम और सेरेबेलम को अलग करता है। ये कौन सा है, टेंटोरियम, ये टेंटोरियम सेरेबेली, क्या बोलते हैं इसको, टेंटोरियम सेरेबेली। ये क्या करता है फ्रेंड, सेरेब्रम और सेरेबेलम को दो अर्ध भागों में डिवाइड करता है, या दोनों को सेपरेट करता है। किस किस को, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ड्यूरामेटर में। अब यहां पे जो ये आपको स्पेस दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड, ये स्पेस, ये है वीनस साइनस। क्या है फ्रेंड, इनको क्या बोला जाता है, वीनस साइनस। वीनस साइनस क्या होता है, जो भी ब्रेन से फ्रेंड, जो भी ब्रेन से वीनस ड्रेनेज आता है वो इन्हीं वीनस साइनस में डाला जाता है। तो ये वीनस साइनस कौन बनाता है, जो वीनस साइनस है ये यही बनाते हैं, द फ्लेक्स सेरेब्री,
द फ्लैक्स सेरेबेली एंड टेंटोरियम सेरेबेली। अब ये जो है ये कौन सा है, यहां पे कौन सा है फ्रेंड, यहां पे कौन सा बताया था मैंने, द फ्लैक्स, यहां इसको मैं इधर लाऊं तो द फ्लैक्स सेरेब्री, जो द फ्लैक्स सेरेब्री है वो कौन सा है, ये कौन सा है, यहां पे है सुपीरियर सेजाइटल वीनस साइनस। ऊपर जो है फ्रेंड, यहां पे जो सेजाइटल, यहां पे जो साइनस बनेगा, जहां पे क्या है, वीनस ड्रेन आता है, यहां पे जो साइनस है, दिखाई दे रहा है आपको यार, दिखाई दे रहा है ना, वहां मैं लिखूं तो वहां पे नहीं दिखाई देगा। यहां पे ये जो साइनस है फ्रेंड, इसको मैं यहां लिख दूं, ये जो साइनस है ये है सुपीरियर सेजाइटल वीनस साइनस। और ये कौन बनाता है, ये कौन बनाता है, देखो द फ्लैक्स सेरेबेरी। द फ्लैक्स सेरेब्री कौन, फ्लैक्स सेरेब्री को कौन बनाता है, ड्यूरामेटर की इनर लेयर। ठीक है फ्रेंड, ड्यूरामेटर की इनर लेयर क्या बनाती है, द फ्लैक्स सेरेब्री, और फ्लैक्स सेरेब्री क्या बनाता है, सुपीरियर सेजाइटल वीनस साइनस। ठीक है, उसके बाद और साइनस है यहां पे, एक होता है यहां पे स्ट्रेट, ये हो गया ट्रांसवर्स, ये जो साइनस है ये ट्रांसवर्स साइनस है, ट्रांसवर्स साइनस, और एक होता है यहां पे स्ट्रेट साइनस। वो कौन बनाता है, वो बनाता है फ्रेंड, वो बनाता है यहां पे दोनों स्ट्रेट एंड ट्रांसवर्स साइनस को कौन बनाता है, टेंटोरियम सेरेबेली। कौन बनाता है, ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स साइनस, और एक स्ट्रेट होता है उसको कौन बनाता है, टेंटोरियम सेरेबेली। ये क्या बनाते हैं, वीनस साइनस बनाते हैं। क्या बनाते हैं फ्रेंड, वीनस साइनस, जिसमें क्या होता है, ब्रेन अपना वीनस ड्रेनेज डालता है। तो ये तो हो गई फ्रेंड ड्यूरामेटर की ब्रेन की बातें। अब हम बात करें, आगे भी तो जा रही ना ड्यूरामेटर, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, कहां जा रही है, स्पाइनल कोड में जा रही है। ये वाली ब्लैक कलर की स्पाइनल कोड में जा रही है, कहां तक जा रही है, कोकिक्स तक जा रही है। ये है सैक्रम, ये है कोकिक्स, ठीक है, कोकिक्स बोन, हमारी पुच्छ बोन। तो देखो आप यहां पे जो स्पाइनल कोड में जो जा रही है ड्यूरामेटर, स्पाइनल ड्यूरामेटर बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, स्पाइनल ड्यूरामेटर बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे फ्रेंड, स्पाइनल ड्यूरामेटर बोलेंगे। देखो यहां क्या होता है, फोरामिना मैग्नम, यहां पे क्या होता है, फोरामिना मैग्नम होता है। क्या होता है, फोरामिना मैग्नम, जो कहां पे होता है, हमारे स्कल के बेस में होता है, जिससे क्या है, एक छेद होता है एक तरह से ये, जिससे क्या है, क्या निकलती फोरामिना मैग्नम के द्वारा, हमारी स्पाइनल कोड निकलती। ये जो निकल रही है स्पाइनल कोड, ये किससे निकल रही है, फोरामिना मैग्नम से निकल रही है। ठीक है फ्रेंड, और ये ब्लैक कलर की जो सबसे आउटर लेयर है किसकी, स्पाइनल कोड की, ये स्पाइनल कोड की आउटर लेयर है ड्यूरामेटर। ये कहां तक जाती है, सेकंड सैक्रल बोन तक। सेकंड सैक्रल बोन तक तो क्या है, ये फोरामिना मैग्नम से सेकंड सैक्रल बोन तक जाती है। ठीक है, यहां तक सेकंड सैक्रल बोन ही हो, सोचो आप, ये सेकंड सैक्रल बोन है, सेकंड सैक्रल बोन है, ये सेकंड सैक्रल बोन यहां तक गई है मान लो। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो रेड कलर का दिखाई दे रही है आपको, रेड कलर की, ये है ड्यूरामेटर का एक, क्या है, ये ड्यूरामेटर का एक तरह से क्या है, फिलामेंट है। ड्यूरामेटर आगे बढ़ी हुई है, इसको बोला जाता है एक एक्सटेंस, सॉरी ड्यूरामेटर नहीं, सॉरी पायामेटर का, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये पायामेटर का एक्सटेंशन है, ये पायामेटर का एक्सटेंशन है। इसको क्या करती है, ये एनक्लोज करती है, इसको बंद करती है। देखो यहां पे यह ऐसे जुड़ जाती है, इसको बोला जाता है फ्रेंड, इसको क्या बोला जाता है, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, फाइलम टर्मिनल। ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है फाइलम टर्मिनल। ये किसका एक्सटेंशन है,
ये है पायामेटर का इनर लेयर है ना, मोस्ट इनर लेयर, उसका एक्सटेंशन है। तो ये क्या करती है, कहां तक जाती है, कोकिक्स तक जाती है और इसको एनक्लोज कर देती है। कोकिक्स तक जाएगी फ्रेंड, ये कहां तक जा रही है, कोकिक्स तक। किससे जुड़ रही है, कोकिक्स की जो पेरिओस्टियम है उससे जाके ये जुड़ रही है। देख लो आप, यहां से निकली, यहां से निकली, इस फाइलम टर्मिनल को बंद किया, फाइनल टर्मिनल से यहां पे जुड़ गई, कोकिक्स तक जुड़ गई। जिससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, हमारी स्पाइनल को, क्योंकि लास्ट तक जुड़ी तो स्पाइनल कोड को क्या करती है, एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब देखो स्पाइनल कोड तो यही खत्म होगी। स्पाइनल कोड यहां पे कौन सी है, L1 लंबार 1, यहां पे लंबार 1 वर्टिब्री, L1 तक ही यहां पे क्या हो गया, हमारी स्पाइनल कोड तो यही खत्म होगी। ठीक है ना फ्रेंड, ये सिर्फ आउटर कवरिंग है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे बात करें, अब यहां पे देखो ये ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर, और इसके बीच में जो स्पेस आएगा, बीच में स्पेस आएगा, ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस आएगा फ्रेंड, या यूं बोल सकते हो कि ड्यूरामेटर जो निकलता है वो इनर लेयर है ये, और ड्यूरामेटर के आउटर में, ड्यूरामेटर के आउटर में क्या होगी, वर्टिब्री कॉलम, और वर्टिब्री कॉलम और ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा, मैंने अभी बात की थी ना एपिड्यूरल स्पेस, तो यहां पे जो स्पेस है, ये मान लो ये मैंने ब्लू कलर की क्या बनाई, वर्टिब्री कॉलम, और वर्टिब्री कॉलम के अंदर क्या है, न्यूरल कैनाल है, जिससे क्या निकलती है, हमारी स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड और ड्यूरामेटर, स्पाइनल कोड एंड ड्यूरामेटर, एंड इधर क्या आएगी, वर्टिब्री कॉलम। तो ड्यूरामेटर और वर्टिब्री कॉलम के बीच में जो स्पेस आएगा या जो खाली जगह है उसको बोला जाता है फ्रेंड एपिड्यूरल स्पेस। यहां पे इसको मैं क्या लिख दूं, यहां पे मैं लिख दूं एपिड्यूरल स्पेस। क्या लिख दूं फ्रेंड में, एपिड्यूरल स्पेस। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है ना। एपिड्यूरल स्पेस में नर्व सप्लाई होती है, क्योंकि यहां से जो स्पाइनल कोड से नर्व निकलती है या नर्व एंटर होती है, वो एपिड्यूरल स्पेस से होते हुए आती है, और फिर किससे जुड़ती है, वहां वर्टिब्री कॉलम से आगे अटैच हो जाती है, जो क्या करते हैं, हमारी स्पाइनल कोड को एक तरह से मजबूती भी प्रदान की जाती है। अब यहां पे आपने देखा होगा फ्रेंड, लंबार पंचर किया जाता है या एपिड्यूरल दिया जाता है। तो एपिड्यूरल जब देते हैं फ्रेंड, तो एपिड्यूरल स्पेस में ही दिया जाता है। वहां पे जब आप उसको खींचोगे ना, तो वहां पे सीएसएफ नहीं आएगा। इसमें क्या होती है, देखो नर्व रूट होती है, तो रूट ब्लॉक करते हैं ना, रूट ब्लॉक, कोई भी पेन हो या लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है पीछे से, या स्पाइनल में, स्पाइनली बोलेंगे उसको, तो एपिड्यूरल स्पेस में देंगे। और यहां पे जो ये जगह है, ये वाली, ये है सब अरेक्नोइड स्पेस, इसमें सीएसएफ पाया जाता है। मैंने क्या बताया था, ड्यूरामेटर और पायामेटर के बीच में जो जगह होगी उसमें तो सीरस फ्लूइड, बट यहां पे ड्यूरामेटर और वर्टिब्री कॉलम के बीच में है, तो इसमें तो क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, कुछ ऐसा फ्लूइड नहीं है। बट जो सीएसएफ है वो अरेक्नोइड एंड पायामेटर के बीच में कौन सा है, सब अरेक्नोइड, उसमें पाया जाता है। तो यहां पे सब अरेक्नोइड में पाया जाएगा। तो यहां पे जब ड्यूरामेटर में इंजेक्ट करते हैं, तो यहां पे तो जैसे लोकल एनेस्थीसिया हो गया, ठीक है ना, रूट नर्व रूट को ब्लॉक करना हो तब देते हैं। अगर सीएसएफ का सैंपल लेना हो, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लेना हो, या उसका प्रेशर चेक करना हो कि सीएसएफ का प्रेशर कैसा है, कोई इंफेक्शन तो नहीं हो गया सीएसएफ में, वो सारी जांच करने के लिए जो इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, या जो प्रोसीजर होता है, उसको बोला जाता है फ्रेंड लंबार पंचर। क्या बोला जाता है, लंबार पंक्चर, PUN होगा ना, पंक्चर। क्या बोला जाता है, लंबार पंचर। और ये कहां दिया जाता है, सब अरेक्नोइड स्पेस में, सब अरेक्नोइड स्पेस में, जहां पे क्या होता है, सीएसएफ होता है, जहां पे क्या होता है, सीएसएफ होता है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंजेक्शन का, जिसे बोलते हैं ना आईवी, इंट्रावीनस, तो इसको बोलते हैं इंट्राफिकल। क्या बोलते हैं फ्रेंड, इंट्रा, इसको बोलेंगे फ्रेंड, क्या बोलेंगे फ्रेंड,
इसको बोलेंगे इंट्राथीकल। क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, जब भी लंबार पंक्चर करते हैं तो जो इंजेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बोला जाता है इंट्राथीकल। ठीक है फ्रेंड, जैसे आईवी होता है ना, आईवी देते हैं इंट्रावीनस, आईएम देते हैं इंट्रामस्कुलर, आईडी देते हैं इंट्राडर्मल। इसी प्रकार जब लंबार पंचर करोगे सब अरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ को निकालने के लिए, तब या कोई भी आपको एनेस्थीसिया देना है सीएसएफ में, तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा इंजेक्शन का उसको बोला जाएगा इंट्राथीकल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। आगे ड्यूरामीटर समझ में, ये था ड्यूरामीटर। अब हम बात करेंगे दूसरी कौन सी है, दूसरी कौन सी लेयर है फ्रेंड, बताओ बताओ बताओ। इसको क्यों मिटा रहा हूं? दूसरी जो लेयर है फ्रेंड मेनिंजेज, दूसरी कौन सी है? अरेक्नोइड। दूसरी कौन सी फ्रेंड? अरेक्नोइड। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा यार। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। अगर कमेंट करके नहीं बताओगे, क्लियरिटी देख लेता हूं, आ रहा है, चल रहा है, बढ़िया, वेरी गुड। अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे ना तो मुझे कैसे पता चलेगा, बताओ आप। तो कमेंट करके तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट तक देखो, जब तक ही समझ में आएगा, मतलब जब भी समझ में आएगा। और कमेंट करके बताना कहां से देख रहे हो यार। एक तो आप कमेंट करके नहीं बताते मेरे को यार, ठीक है ना। बताना कहां से देख रहे हो, ठीक है ना फ्रेंड। तो नेक्स्ट हम बात करें अब अरेक्नोइड मैटर, दूसरी लेयर। दूसरी लेयर की बात करें फ्रेंड, अरेक्नोइड मैटर, दूसरी लेयर। ये जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये है अरेक्नोइड मैटर। ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये है अरेक्नोइड मैटर। ये भी क्या है फ्रेंड? ये भी फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसके अपन बात करें अरेक्नोइड की आउटर लेयर। अरेक्नोइड की जो आउटर लेयर है, या यूं समझो, जो अरेक्नोइड है वो किसके बीच की है? इधर तो क्या है? ड्यूरामेटर, और इधर क्या है? पायामेटर। तो ड्यूरामेटर और पायामेटर के बीच में पाई जाती है कौन सी लेयर? अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड है वो ड्यूरामेटर से, अरेक्नोइड है वो ड्यूरामेटर से सब ड्यूरल स्पेस से अलग होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अरेक्नोइड ड्यूरामेटर से सब ड्यूरल स्पेस से अलग होती है। ये सब ड्यूरल स्पेस, और यहां पे क्या है? पायामेटर और अरेक्नोइड। पायामेटर और अरेक्नोइड किससे अलग होती है? सब अरेक्नोइड स्पेस से। इसमें क्या होगा? सीएसएफ होगा। यहां पे क्या होगा फ्रेंड? सीएसएफ होगा यहां पे, और यहां पे क्या है? सीरम, सीरस फ्लूइड। तो जो अरेक्नोइड है वो ड्यूरामेटर से सब ड्यूरल स्पेस से अलग होती है, जो किससे भरा होता है? सीरस फ्लूइड से भरा होता है। अरेक्नोइड और पायामेटर, अरेक्नोइड सब अरेक्नोइड स्पेस से अलग होती है पायामेटर से, जिसमें क्या भरा होता है? सीएसएफ भरा होता है। जिसमें क्या भरा होता है फ्रेंड? सीएसएफ भरा होता है। जिसमें क्या भरा होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब यहां पे देखो आप, जिस प्रकार ड्यूरामेटर की इनर लेयर ने जो क्रेनियल केविटी को डिवाइड किया हेमिस्फेयर में, जैसे किसने क्या क्या स्ट्रक्चर बनी? द फ्लेक्स सेरेब्री, टेंटोरियम सेरेबेली, एंड एक और बनी ना, द फ्लेक्स सेरेबेली। तो जिस प्रकार वो एक्सटेंशन बने उसी के हिसाब से ड्यूरामेटर की जो इनर लेयर है उसके चारों तरफ ही वैसे के वैसे ही
जो अरेक्नोइड है, देखो वैसे के वैसे आ रही है, यहां से गई, यहां से आई, यहां से आई, ठेठ कहां तक आ गई, ठेठ ठेठ देख लो भाई साहब, ठेठ आ गई है स्पाइनल कोड में। और स्पाइनल कोड में भी कहां तक, सेकंड सैक्रल बोन तक, सेकंड सैक्रल बोन तक आती, उसके बाद नहीं आती। देख लो यहां पे, ये देखो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है आपको, ब्लू कलर की, ये नीचे डाउनवर्ड आती है, ठीक वैसे स्पाइनल कोड को कवर करती हुई नीचे आई, नीचे आती हुई यहां पे सेकंड सैक्रल बोन तक आके किसमें मिल जाती है, किसमें मिल जाती है, फाइलम टर्मिनेल में, फाइलम टर्मिनेल में जुड़ जाती है। फाइनल टर्मिनेल क्या है, पाया मैटर का एक्सटेंशन, पाया मैटर का क्या है, एक्सटेंशन, यहां आके मिलगी सेकंड सैक्रल बोन में। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड पाया मैटर, ये इतनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लगभग अंतिम पड़ाव पे चल रही क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पाया मैटर, नेक्स्ट हम बात करें पाया मैटर, नेक्स्ट हम बात करें पाया मैटर, नेक्स्ट हम बात करेंगे पाया मैटर, तीसरी पाया मैटर। पाया मैटर देखो आप, ये क्या बने हुए फ्रेंड, ये ब्रेन के फीचर हैं, ब्रेन के, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तब पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये कनेक्टिव टिश्यू की सबसे इनर मोस्ट लेयर है, क्या है, किसके टिश्यू, कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, जो एकदम ब्रेन से कनेक्ट रहती है, बिल्कुल एकदम सटी हुई रहती है ब्रेन से, एकदम ऐसे होता है ना, बिल्कुल चिपकी हुई रहती है। जैसे जैसे मान लो ये जैसे दिखाई दे रहे ना आपको, जैसे ब्रेन यूं है, जैसे यूं है मान लो, तो ये इसके चारों जैसे ये है, तो ऐसे जा रही पूरी पूरी, सारे जो फीचर है उसको सबको कवर कर रखा है इसने, किसने, इस पाया मैटर ने, इसने क्या कर रखा है, पूरा कवर कर रखा है इस पाया मैटर ने। ये नीचे आती है पाया मैटर, ठीक है, स्पाइनल कोड के चारों तरफ देख लो आप, रेड कलर में नीचे आई, वैसे तो पूरा ब्रेन कवर कर दिया इसने, सेरेबेलम और सेरेबेलम, उसके बाद नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, ये आई, यहां से जब L1 वर्टिब्री, लंबार वर्टिब्री में जहां पे स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड है फ्रेंड, यहां से इससे क्या निकलते हैं, नर्व्स निकलते हैं, वो आगे हम बात करेंगे जब स्पाइनल कोड पढ़ेंगे। तो यहां पे लंबार वर्टिब्री पे L1 फर्स्ट लंबार वर्टिब्री पे यहां पे स्पाइनल कोड खत्म हो जाती है, और यहां पे, यहां से फिर स्टार्ट होता है इसका एक्सटेंशन, जिसको बोला जाता है फाइलम टर्मिनल। क्या बोला जाता है, यहां से इसका क्या स्टार्ट होता है, एक्सटेंशन स्टार्ट होता है फ्रेंड, और यहां पे एंड हो जाती है स्पाइनल कोड, जहां से ही फिर इसका एक फाइलम जाता है, वो कहां तक जाएगा, कोकिक्स तक जाएगा। इसको कौन कवर, यहां पे सेकंड सैक्रल बोन, सेकंड सैक्रल बोन तक इसको कौन कवर कर रहा है, अरेक्नोइड, और अंतिम तक मतलब कोकिक्स तक, कोकिक्स की जो पेरियोस्टियम है वहां पे इसको कवर करेगी हमारी ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर सबको कवर करती है, तो सब लास्ट में जाके कहां पे जुड़ जाती है, मतलब अरेक्नोइड तो यहीं तक है, सेकंड सैक्रल बोन तक, ड्यूरामेटर एंड पायामेटर दोनों कोकिक्स तक जाती है। दोनों कहां तक जाती है फ्रेंड, दोनों कोकिक्स तक जाती है, और कोकिक्स की पेरियोस्टियम से जुड़ जाती है। तो ये थी फ्रेंड मेनिंजेज, या हमारे ब्रेन की आउटर कवरिंग। क्या है फ्रेंड, हमारे ब्रेन की आउटर कवरिंग। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा फ्रेंड, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड, ठीक है ना। कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं, दोबारा समझा देंगे, बट यार कुछ तो कमेंट करो तुम यार, कमेंट ही नहीं करते यार। भाई अच्छी लगी क्लास, बुरी लगी, बुरी लगी तो बुरे कमेंट करो, मुझे उससे भी मोटिवेशन मिलेगा। बुरे कमेंट करोगे तो भी मोटिवेशन मिलेगा, अच्छे कमेंट करोगे तो और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो कल हम बात करेंगे वेंट्रिकल्स एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, और कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास। तो मिलते हैं फ्रेंड, तब तक ले बाय, लव यू, टेक केयर।